इस वीडियो में हम बायोलॉजी का टॉपिक है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे संकर पौधों में स्वपरागण जिनको कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इसको कराने पर लंबे व बौने जो अनुपात है इनका 3:1 में प्राप्त होता है। तो यह परिणाम क्या सिद्ध करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करण का नियम। ये जो संकर कराते हैं पौधों का, तो इनमें जो स्वपरागण होता है इसको कराने पर जो लंबे और बौने पौधे होते हैं इनमें जो अनुपात प्राप्त होता है वो 3:1 में अगर प्राप्त हो तो यह जो रिजल्ट इसका परिणाम होता है यह बताता है पृथक्करण के नियम को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम यह सिद्ध करता है कि जब लंबे पौधे एवं बौने पौधे के बीच क्रॉस होता है, संकर होता है, तब पहली जो पीढ़ी होती है उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी होती है वहाँ पर क्या होते हैं, लंबे पौधे का जीन एवं बौने पौधे का जो जीन होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है स्वतंत्र अभ्यूहकरण नियम, ये क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये होता है जब दो भिन्न भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाया जाता है तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों के गुण फिर से अलग अलग हो जाते हैं। यही कहलाता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वही अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। तो यही लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इन तीनों ही लॉ के बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक यांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है, जो जंपिंग जीन्स हैं इनको कि अब कहा जाता है ट्रांसपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जीवाणुओं में होने वाले लैंगिक प्रजनन की एक विधि होती है। इसमें जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके आनुवांशिक स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि लिखा है ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसडक्शन इसमें क्या होता है, इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिल जाता है, ये कहलाता है ट्रांसडक्शन। तो जंपिंग जीन को अब क्या कहा जाता है? ट्रांसपोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जनक के संतान में किसके द्वारा पहुंचते हैं? मतलब जो फादर मदर होते हैं उनसे उनकी जो डॉटर या सन होते हैं उनमें किसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण पहुंचते हैं? तो आंसर हो जाएगा जीन के द्वारा। जीन का द्वारा आनुवांशिक लक्षण संतान में पहुंचता है। जीन को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है क्योंकि ये आनुवांशिक लक्षण को पहुंचाने का काम करते हैं, इसीलिए ही जीन को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाया जाता है? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं।
विश्व पर्यावरण या विश्व वातावरण दिवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जनसंख्या दिवस की बात करें तो जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस या वातावरण दिवस, इनके नाम से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है वह क्या कहलाता है? तो एक जीव जिसमें दो समरूप आनुवंशिकी कारकों के युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं, उनको कहा जाता है समयुग्मी। अब देखो नाम से ही यहाँ पर टर्म्स है, यहाँ पर समरूपी बोला है तो यहाँ पर क्या युग्म बनेगा? समयुग्मज। अब देखो यहाँ पर इसका तो आंसर हो गया होमोजाइगस। और बात करें हेटेरोजाइगस के रूप क्या होता है? जब किसी जीव में उपस्थित एक जोन के दोनों प्रतियां, एक जीन जो होते हैं उनकी दोनों प्रतियां भिन्न भिन्न होती है तब उसे कहा जाता है हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण क्या है? जो डीएनए होता है उसको हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, तो इसका प्रमाण क्या है यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग। जो डीएनए होते हैं ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इसका प्रबल प्रमाण बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बायोम। बायोम क्या होता है? तो बायोम जो होता है पृथ्वी का ऐसा स्थान, पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को कहा जाता है बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी का पिरामिड होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो सदैव ही सीधा बनता है यानी कि अपराइट बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि, देखिए ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया। दूसरी बात, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ही ब्यौरा रखा था। और तीसरी बात, उन्होंने F3 तक अध्ययन किया। यानी कि ये क्या हो गया? एक जनरेशन हो गया, F3 जनरेशन तक इन्होंने अध्ययन किया और एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया और जितने भी उन्होंने निरीक्षण किया, परीक्षण किया, उसका पूरा ही ब्यौरा रखा था। तो यही बात है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो होता है वह उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। जो जीन म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है? डीएनए के जो जीन होते हैं उनके अगर क्रम में, उनके ऑर्डर्स में अगर हम चेंज कर दें तो उससे क्या होता है? जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जो म्यूटेशन थ्योरी है वह किसके द्वारा दिया गया था? म्यूटेशन की थ्योरी तो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है। इस सिद्धांत को दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। कब दिया था? 1901 में। और इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण ही होता है। जीवों में जो अचानक परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:1। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों के जो XX तथा XYY जो लिंग निर्धारण होता है इसका अनुपात है 1:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नर या मादा का एक्स अथवा वाई क्रोमोसोम के कारण। किसी भी जीव के जो लक्षण होते हैं वो सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं। जब उसकी जीन के जो वाहक होते हैं वो जो मैन होते हैं या वुमेन होती है उसके एक्स और वाई गुणसूत्रों का वाहक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? जो कलर ब्लाइंडनेस आता है वह किस उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यदि उसके फादर वर्णांध और माता वाहक हो, यानी कि जो भी वाहक है वो उसकी मदर में प्रेजेंट होनी चाहिए और उसके फादर में अगर वर्णांधता है तो उसकी जो डॉटर होगी वो भी क्या होगी, वर्णांध होगी, उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसके द्वारा बताया गया था? तो सबसे पहले जो जेनेटिक कोड बताया गया था वह हरगोविंद खुराना के द्वारा बताया गया था। जेनेटिक कोड जो है इसकी खोज 1968 में हरगोविंद खुराना ने किया था। इसके लिए उन्हें 1968 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर जो बात करें वन जीन वन एंजाइम, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसके द्वारा दिया गया था? इसको दिया गया था बीटल एवं टैटम के द्वारा। इनका सिद्धांत क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? वन जीन वन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? जो डीएनए की रचना है उसकी खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर हो जाएगा वॉटसन एवं क्रिक को। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है उसकी खोज इनके द्वारा किया था, वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल, यहाँ पर F नहीं होगा F1 होगा, F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। तो यह किस चीज़ को बताता है? तो F1 पीढ़ी में अगर लाल फूलों का संकरण सफ़ेद फूलों के संकरण से करने पर जो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के फूल बनते हैं, यह दर्शाता है अपूर्ण प्रभाविता के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीन में क्या होता है? जो जीन होता है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है? तो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये गुणसूत्रों में पाया जाता है। लाइकोप्रोटीन की बात करें, लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। और डीएनए की बात करें तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है। और जीन में भी क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो हमने अभी देखा था कि हरगोविंद खुराना ने किसकी खोज की थी? 1968 में जेनेटिक कोड आनुवांशिक कोड की खोज की थी और 1968 में ही इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक जो है वह हैदराबाद में स्थित है। यह सेंटर हैदराबाद के अलावा चंडीगढ़ एवं लखनऊ में भी स्थित है। यहाँ पर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में रमन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको आपस में क्या है? मिलाना है। तो डीएनए की संरचना किसके द्वारा बनाया गया था? वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर के द्वारा। और जंपिंग जीन का जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉफ। और यहाँ पर रेगुलेटरी जीन इसकी
तो ये इसका रिलेटेड है जैकब और मोनोट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर कोड दिया गया है, इसमें से आप देख लीजिए कौन सा यहाँ पर राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्ट्रैटेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकल स्ट्रैंडेड वाले जो डीएनए होते हैं ये यहाँ पर 5X174 बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है। ये क्या होता है, जो हमारी आंत में ई कोलाई होती है उसको क्या करता है, संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किनमें होता है? जो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन देखने को मिलता है यह डीएनए में देखने को मिलता है। डीएनए में जेनेटिक म्यूटेशन आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। डीएनए से जो आरएनए बनने की क्रिया होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है ये कहलाती है ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होती है वह कहलाती है रेप्लिकेशन। तो इन तीनों ही चीज़ को याद रखेंगे। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वह कहलाता है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो इस चीज़ के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट की जो जांच है वह किया जाता है ताकि कोई भी बच्चा हो उसके फादर की पहचान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रे मैटर में क्या होता है? तो ग्रे मैटर जो होता है इसमें काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट है, जिन का आकार क्या होता है? जो जिन होते हैं इसकी अगर शेप के बारे में हम देखें तो इसकी जो शेप होती है वो होती है सर्पाकार। जिन जो होता है इसका आकार सर्पाकार होता है। जिन माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए ही जिन को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था वह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो पौधा ऐसा है जो व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, तो ये कौन सा पौधा हो जाएगा? तंबाकू। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, अहिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इनके जो सिद्धांत हैं वह किस चीज़ पर आधारित है? आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म एवं ओवम भाग नहीं लेता है और जनन की क्रिया बॉडी के किसी पार्ट द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, इन सभी में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, जहाँ पर जो भी इनकी जनन की प्रोसेस होती है वो बॉडी की किसी भी पार्ट द्वारा नहीं होता है। और यहाँ पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनन की जो वह प्रक्रिया जिसमें कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट भाग लेते हैं, यानी कि स्पर्म एवं ओवम भाग लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं।
नेक्स्ट है गुणसूत्र जो होते हैं उनमें क्या होता है, तो हमने अभी देखा गुणसूत्रों में क्या होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है। जो डीएनए है उनके कोडकरण खंड होता है उसे हम कोडॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। और जो एक्सॉन है, एक्सॉन किसका भाग होता है, एक्सॉन जो होता है वो न्यूरॉन के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच में जो संकरण होता है वह क्या कहलाता है। तो जो समयुग्मजी होते हैं, अप्रभावी होते हैं और विषमयुग्मजी पादप होते हैं, इनके बीच में जो क्रॉस किया जाता है, संकरण किया जाता है, उसे नाम दिया गया है परीक्षार्थ संकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए जो होती है इनमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पेंटोस शर्करा उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद जीन किसने बनाया था। जो जीन की जो नामकरण है वह किसके द्वारा दिया गया था, जॉनसन के द्वारा दिया गया था। कब, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के डबल हेलिक्स जो संरचना होती है इसको सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। तो आंसर हो जाएगा वॉटसन एवं क्रिक ने। और इसकी डीएनए की जो खोज है, इसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का डीएनए अंगुली छाप जो केंद्र है, सेंटर है इसका, वह कहाँ पर स्थित है। तो भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो केंद्र है वह हैदराबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।